सो गाइस 5 अक्टूबर को हरियाणा में स्टेट असेंबली इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं। तो लोगों में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी को लेकर काफी तनाव है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मैनिफेस्टो के बारे में। तो कांग्रेस ने हर बार की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्किल्स, एजुकेशन इससे रिलेटेड कोई बात नहीं कही है। उन्होंने फ्री में इलेक्ट्रिसिटी और ओपीसी के बारे में बोला है। ये एग्जैक्टली सेम टू सेम वही है जो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में था। और आप दोनों स्टेटों के बारे में जानते हैं, दोनों बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मैनिफेस्टो के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं डायरेक्ट मुद्दों की तरफ। तो ओपीएस मींस ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको फिर से स्टार्ट करने के लिए कांग्रेस ने बोला है। उन्होंने बोला है कि विधवाओं को 6,000, दिव्यांगों को 6,000, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं को 6,000। उसके साथ साथ जो हरियाणा में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो है 3 लाख, उनको भी पेंशन देंगे। इसके साथ साथ 300 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पर मंथ हर घर को देंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाना चाहूंगा। इन्होंने बोल तो दिया, लेकिन करेंगे कैसे? देखिए, जो हरियाणा की ओवरऑल पॉपुलेशन है वो है 3 करोड़। 3 करोड़ में से 9.9% जो लोग हैं वो 60 साल से ऊपर के लोग हैं। मान लीजिए अगर 5% लोगों को भी 6,000 पर मंथ देते हैं तो 3 करोड़ का 5% होता है 15 लाख। तो 15 लाख को अगर 6,000 से आप गुना करते हैं तो वो बनता है 900 करोड़। 900 करोड़ पर मंथ कांग्रेस देगी। और ये अभी तो मैंने सिर्फ ओल्ड जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जोड़ा है, ना मैंने दिव्यांग का 6,000 लगाया है और ना ही विधवा लेडीज जो होती है उनका 6,000 रुपए लगाया है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मैंने उनका भी नहीं जोड़ा है। ये सिर्फ 900 करोड़ सिर्फ एक तरफ से है। देखिए किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से देंगे, देने से पहले सोचना चाहिए, मैनेजमेंट लगाना चाहिए किस तरह से वो सारी चीजें प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बस बोलने के लिए बोल दिया है। इसके साथ साथ 300 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट हर घर को फ्री देंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बीजेपी की तरफ। बीजेपी ने ओपीएस को लेकर कुछ नहीं बोला है। उन्होंने ये जरूर बोला है कि जो अभी पेंशन चल रही है उसको इंक्रीज करेंगे, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से। अब बात करते हैं जॉब के लिए। कांग्रेस ने बोला है कि हरियाणा में 2 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करेंगे। सेम उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी बोला था कि 1 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब देंगे, लेकिन अभी तक 1,000 लोगों को वो जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाए। लेकिन सेम बीजेपी ने भी बोला है कि वो 2 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब देंगे, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से। उन्होंने बोला कि हम IMT बनाएंगे। IMT मींस इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप। इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप की वो 10 सिटीज बनाएंगे, जिसमें से हर सिटी में ऑलमोस्ट 50,000 लोगों को, 50,000 यूथ को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करेंगे, और ये ऑलमोस्ट बन जाता है 5 लाख। तो उन्होंने बोला कि हम 2 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराएंगे। बीजेपी ने भी सेम बोला है, लेकिन उनके पास तरीका है, और तरीका के साथ उन्होंने बोला बिना खर्ची और पर्ची के। बीजेपी ने बोला कि कांग्रेस के राज में बिना खर्ची और पर्ची के जॉब लगती ही नहीं थी। पहले आपको घूस देनी पड़ती थी, मींस खर्ची, और फिर आपकी पर्ची मींस फाइल आगे पहुंचती। बीजेपी ने बोला बिना खर्ची और पर्ची के हम 2 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराएंगे। और बिना खर्ची और पर्ची से मैं आपको कांग्रेस के एक नेता का वीडियो दिखाना चाहूंगा। अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमाए लेट। असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख। ये मेरी तुम्हारे इलाके समझ आना रही है। जिता के भेजो 2,000 का कोटा मिलेगा, और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम तो जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। जो मेरा फैसलो ना इस सबन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो, जाके कोई 10-20-50 वोट आ गए। इस वीडियो में उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमारे लिए मेरिट वगैरह काम नहीं करती है, हमें जहां से ज्यादा वोट मिलेंगे हम वहां के लोगों को गवर्नमेंट जॉब ज्यादा से ज्यादा देंगे। बीजेपी ने बोला कि हम अग्निवीर को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराएंगे। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बहुत बढ़ चढ़ के बोल रही थी कि अगर 25% लोगों को आप गवर्नमेंट जॉब देंगे तो 4 साल बाद बाकी के लोगों वो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर बीजेपी ने कमिटमेंट दिया है कि अग्निवीर को वो गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराएंगे। कांग्रेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, इस पर उन्होंने कोई वादा नहीं किया, लेकिन हाँ उन्होंने बोला कि गरीब को 100 गज का प्लॉट और उसमें 3 लाख तक का घर वो बना के देंगे। जबकि किसी भी स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, तो कोई भी कंपनी निवेश करने के लिए आती है तो वो पहले स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट, रोड, ये सब चीज देखती है, और उसके बाद वो स्टेट में
कंपनी निवेश करने के लिए आते हैं, जिससे स्टेट की इकोनॉमी बढ़ती है। और इसका जीता जागता उदाहरण है गुजरात। गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ का टूरिज्म भी काफी आई हुआ है, वहाँ पे टूरिस्ट लोग भी काफी आते हैं। बीजेपी ने बोला है कि हरियाणा स्पोर्ट्स कल्चर में काफी आगे रहा है, तो उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में ओलंपिक गेम्स नर्सरी बनाने का वादा किया है। वो हरियाणा में न्यू वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करेंगे और बड़ी बड़ी सिटीज जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, यहाँ पर रैपिडो रेल सर्विस, मेट्रो ट्रेन, फ्लाईओवर, इस सब का कंस्ट्रक्शन बढ़ चढ़ के किया जाएगा। साउथ हरियाणा में इंटरनेशनल लेवल का आरामने जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा। और इसके अलावा रूरल और अर्बन में 5 लाख लोगों को घर बनाकर वो देंगे। अब बीजेपी ने एजुकेशन के लिए भी बोला है, उन्होंने बोला है अव्वल बालिका योजना के तहत जो भी लड़की बाहर पढ़ने के लिए जाती है उनको स्कूटी दी जाएगी। और बीजेपी ने बोला है कि ओबीसी और एससी कास्ट के लिए कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उनको 100% फुल स्कॉलरशिप दी जाएगी। और ओबीसी कास्ट को मुद्रा योजना के अलावा 25 लाख तक का लोन दिया जाएगा। कांग्रेस ने भी बोला है, कांग्रेस ने बोला है कि सबसे पहले वो कास्ट सर्वे करेंगे। देखिए, कास्ट सर्वे के बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा तो उन्होंने कर्नाटक में भी बोला था, लेकिन आज तक कास्ट सर्वे से रिलेटेड उन्होंने कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है। बीच में सीतारमण से किसी ने पूछा था कि सर आपने अभी तक वो कास्ट सर्वे की लिस्ट जारी नहीं की, तो उन्होंने कहा अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है, जैसे ही मैं पढ़ूंगा देखूंगा और उसके बाद बहुत जल्दी आप सबके सामने कास्ट सर्वे लिस्ट आ जाएगी। लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली टाइम फ्रेम कुछ बताया नहीं है। हाँ, लेकिन कांग्रेस ने ओबीसी और एससी के लिए रिजर्वेशन के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि जो ओबीसी और एससी कास्ट के लोग 8 लाख एनुअली कमाते हैं वो रिजर्वेशन का फायदा उठाते थे, लेकिन अब उस 8 लाख को बढ़ाकर 10 लाख तक का कर दिया है। जो एनुअली 10 लाख रुपए तक कमाते हैं वो रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अमेरिका में जाके बोलते हैं कि हम रिजर्वेशन को बिल्कुल खत्म कर देंगे अगर इंडिया एक फेयर प्लेस रहा तो। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. तो ओवरऑल कांग्रेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड एंड टूरिज्म, एजुकेशन, स्किल्स, इससे रिलेटेड कोई बात नहीं कही है। उन्होंने बोला है कि वो ओपीएस को दोबारा लेके आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री करेंगे और 2 लाख लोगों को गवर्नमेंट नौकरी देंगे और फ्री प्लॉट देंगे। तो ये इन्होंने बोल तो दिया, लेकिन विदाउट मैनेजमेंट की कैसे मैनेज करना, कैसे देना, कुछ अता पता नहीं है, बस बोलने के लिए बोल दिया है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्किल्स, सबसे रिलेटेड सारी फ्री नहीं तो उन्होंने दे दी है, लेकिन सारी चीज को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से अनुमान लगाते हुए उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। इवन उन्होंने 2 लाख लोगों से रिकमेंडेशन लिया है और उसके बाद अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है। तो गाइस, आप दोनों मैनिफेस्टो देखने के बाद, सुनने और समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि कौन सी पार्टी आपके स्टेट के लिए बेटर है और कौन सी पार्टी स्टेट के लिए बेटर नहीं है। सो गाइस, आपका वोट और आपका स्टेट जो आपको अच्छा लगे, जो लगता है स्टेट के लिए बेटर रहेगा, आप उसको वोट जरूर करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।